नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिगिनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सर्वप्रथम आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजू के लिंक के माध्यम से आप हमारी मुख्य परीक्षा एवं प्रारंभिक परीक्षा के हैंड रिटन नोट्स परचेस कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को विदित होगा कि यह परीक्षाओं का साल है। इस साल एमपीपीएससी 2021 की आपकी मुख्य परीक्षा होनी है, 19-20 के इंटरव्यू भी होना है, 22 की प्रारंभिक परीक्षा भी होनी है, पटवारी, वन रक्षक, वर्ग 3, पीएससी समेत कई परीक्षाएं होनी हैं। तो इसके लिए आपके लिए बिगिनर्स एजुकेशन पॉइंट लाया है एक विशेष मध्य प्रदेश विशेष, जो कि आपकी मुख्य परीक्षा के लिए उपयोगी है। प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी इसमें प्रमुख एमपी फैक्ट दिए हुए हैं। यदि आप परचेस करते हैं तो आपकी एमपी की तैयारी हो जाएगी। मध्य प्रदेश स्पेशल नोट्स अपडेटेड ई बुक नोट्स हैं, 500 रुपये में है। और यदि आप हमसे कॉन्टैक्ट करते हैं तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। 7067923410 नंबर पर संपर्क करके आप हमसे 2021 2022 आदि मेंस की तैयारी के लिए नोट्स परचेस कर सकते हैं। मध्य प्रदेश 3 मार्कर आदि के साथ हम स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति पर यदि हम चर्चा करें तो मध्य प्रदेश उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, और इसकी भौगोलिक स्थिति जो है, भौगोलिक स्थिति के बारे में भी हम आपके यहाँ पर बताएंगे। और कर्क रेखा के मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा जो है मध्य प्रदेश के मध्य से गुजरती है। 14 जिलों को छूकर यह कर्क रेखा जो है बच जाती है। मध्य प्रदेश के आकार एवं विस्तार पर यदि हम चर्चा करते हैं तो मध्य प्रदेश का आकार आयताकार है, और क्षेत्र जो है वह 3,08,252 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर जो है वह मध्य प्रदेश का आकार एवं विस्तार क्षेत्र पर यदि देखा जाए तो वह 9.38% है, जो कि टोटल भारत के क्षेत्रफल का है। सीमा 5 राज्यों से लगती है। और यदि देखा जाए तो मध्य प्रदेश का जो सबसे पूर्वी जिला जो है, मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला की यदि बात की जाए तो सिंगरौली है, और पश्चिमी जिला अलीराजपुर है, उत्तरी जिला मुरैना है, और दक्षिणी जिला जो है बुरहानपुर है। मध्य प्रदेश आकार एवं विस्तार के बारे में हम आपको जैसा कि बता ही चुके हैं। और मध्य प्रदेश का जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार यदि देखा जाए तो 870 किलोमीटर है, और 870 किलोमीटर जो विस्तार है वह पूर्व से पश्चिम की ओर है। और उत्तर से दक्षिण की ओर यदि देखा जाए तो 605 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की ओर मध्य प्रदेश का विस्तार है। मध्य प्रदेश के अन्य नाम की यदि चर्चा की जाए तो मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश, सोया प्रदेश, नदियों का मायका, टाइगर स्टेट के नाम से भी जानते हैं मित्रों। मालवा का पठार लावा से निर्मित पठार है। प्रमुख पठार क्षेत्र है इसका 88.222 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्र है। और नदियां चंबल, छिप्रा, काली सिंध, पार्वती, बेतवा, मालवा के पठार की प्रमुख नदियां हैं। इसी प्रकार आपकी एमपी की तैयारी हर कंपटीशन एग्जाम के लिए ज़रूरी है। यदि आपने एमपी तैयार कर लिया तो आपका सभी कंपटीशन एग्जाम में 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। और प्रमुख चोटी सिंगार, जाना पांव सर्वाधिक जनसंख्या संकेंद्रण का क्षेत्र है। और आप एमपीपीएससी 2022, एमपीपीएससी 2021 मुख्य आदि के लिए, इंटरव्यू आदि के लिए भी हमारी पीडीएफ परचेस कर सकते हैं। मध्य प्रदेश की जलवायु भी विशेषताओं में सर्वप्रथम विशेषता है कि मानसूनी जलवायु है। क्षेत्रीय विभिन्नताएं भी पाई जाती हैं। तापीय विषमता, वर्षा का आसमान वितरण, 3 ऋतुएं मध्य प्रदेश जलवायु की प्रमुख विशेषताएं हैं। मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहला तो आता है कि तापमान, जो कि मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। समुद्र से दूरी, मध्य प्रदेश के आसपास समुद्र नहीं है, समुद्रों से काफ़ी मात्रा में दूरी है, जो कि एक प्रमुख कारण है। कर्क रेखा भी, जो कि मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर निकलती है। ग्रीष्मकालीन तूफान, उत्तर में हिमालय की उपस्थिति, काल बैसाखी आदि प्रमुख रूप से प्रभावित करने वाले कारक हैं। मध्य प्रदेश में वर्षा का क्षेत्रीय वर्गीकरण यदि देखा जाए तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र 150 सेंटीमीटर से अधिक, औसत से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र 125 से 150 किलोमीटर, औसत वर्षा वाले क्षेत्र 75 से 125 सेंटीमीटर, और निम्न वर्षा वाले क्षेत्र जो हैं वह 50 से 75 सेंटीमीटर के अंतर्गत तक आते हैं। पोषणीय विकास से भी पर्यावरण के साथ संतुलित, विवेकपूर्ण, मितव्ययितापूर्ण, क्षमता अनुसार विनाश रहित उपयोग से यह सतत प्रक्रिया पर्यावरण को हानि से बचाने के लिए आवश्यक है। यहाँ पर आपको एक आंसर राइटिंग देखनी पड़ेगी ताकि आपसे कोई भी मुख्य परीक्षा में पूछा जाए तो आप इसका व्यवस्थित आंसर दे सकें। मध्य प्रदेश के प्रमुख खनिज की यदि चर्चा की जाए तो लौह अयस्क, मैग्नीज, बॉक्साइट, तांबा, चूना पत्थर, डोलोमाइट, चीनी मिट्टी, कोयला आदि मध्य प्रदेश के प्रमुख खनिज हैं। प्रमुख चट्टान जो है आर्कियंस, धारवाड़
है और खनिज की दृष्टि से एमपी का देश में चौथा स्थान प्राप्त है। जीडीपी में योगदान 4.47% 17-18 के अनुसार था, अब तो इसका बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और देखा जाए मध्य प्रदेश में जो है कोयले के भंडार हैं। यदि बात हीरा उत्पादन की जाए तो स्थान प्रथम है मध्य प्रदेश का। प्रमुख क्षेत्र इसका पन्ना में एकाधिकार प्राप्त है हीरा उत्पादन में। संभावना है बक्सवाय के छतरपुर के पास बक्सवाय में भी हीरा खदान आदि देखी जा रही हैं। सतना का मजगुआ खदानों के लिए भी प्रसिद्ध है, नौता खदान भी है। कुल भंडार जो है 976,000 कैरेट मध्य प्रदेश में हीरा उत्पादन का कुल भंडार के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश में मैग्नी क्षेत्र, बालाघाट क्षेत्र, छिंदवाड़ा, झाबुआ, खरगोन आदि प्रसिद्ध हैं। यदि एक बार भी आप इनको पढ़ लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं तो आपकी तैयारी हो जाएगी। तो आप इसी प्रकार हमसे जुड़े रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टामोजो की लिंक के माध्यम से आप हमारे मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा आदि के हस्तलिखित नोट्स परचेज कर सकते हैं। वन संरक्षण हेतु प्रयास में देखा जाए तो भारतीय वन एक्ट जो है 1927 है, राष्ट्रीय वन नीति 1952, भारतीय वन अधिनियम 1983, वन संरक्षण एक्ट 1980 और राष्ट्रीय वन नीति 1988 प्रमुख रूप से आपको देखने में मिलेंगे। मध्य प्रदेश में वन प्रतिशत देश में कुल वन का 30% है। जो अति सघन वन पाए जाते हैं वह 9.53% में है। सर्वाधिक वन यदि देखे जाए तो वह बालाघाट में है और कम मात्रा में वन देखे जाए तो वह उज्जैन में है। सघन वन जो है वह 47.19% भूभाग पर है और विरल वन की दृष्टिकोण से देखा जाए तो 43% 28% भाग पर आपको विरल वन देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की गौण वन उपज कौन कौन सी हैं। तो इसके अंतर्गत आपको तेंदुपत्ता, साल बीज, खेर वृक्ष, हर्रा, बिलावा, लाख, गोंद, रेजिन, धूप आदि प्रमुख रूप से देखे जाते हैं। मध्य प्रदेश में संचालित प्रमुख वन योजनाओं में सरदार सरोवर वृक्षारोपण परियोजना, पंचवन योजना के बारे में भी मित्रों आपने सुना होगा। चरण पादुका योजना की जो पत्ते वगैरह बीनते रहते हैं जनजाति विशेष के लोग, उनके लिए चरण पादुकाएं उपस्थित कराना, ग्रीन इंडिया मिशन, विद्यावन योजना आदि प्रमुख रूप से यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर योजना भी है, भारत सरकार द्वारा 1973 में शुरू की गई, जिसमें 7 संरक्षित क्षेत्र, पहला तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना, संजय राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, रातापानी अभ्यारण्य आदि प्रमुख है। जो कि इनमें प्रोजेक्ट टाइगर योजना मध्य प्रदेश भारत सरकार द्वारा 1973 में प्रारंभ की गई। जैसे प्रश्न पूछा जाता है कब शुरू की गई, तो 1973। कितने हैं, तो 7 हैं और 7 के नाम यहाँ पर आपको व्यवस्थित रूप से दिए गए। सिंह पुनर्वास कार्यक्रम के अंतर्गत देखा जाए, देश में विलुप्त प्राय एशियाई सिंहों की प्रजाति के संरक्षण के लिए तथा पुनर्वास हेतु मध्य प्रदेश से कूनोपालपुर अभ्यारण्य से ऊपर का चयन किया गया है एवं एशियाई सिंह पुनर्वास कार्यक्रम प्रारंभ भी किया गया है। हम साथ ही साथ आपको प्रमुख चीज़ें और यहाँ पर बताएंगे कि यहाँ कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, मध्य प्रदेश की प्रमुख लहरों के बारे में बताएंगे। खनिजों पर आधारित उद्योग यदि देखा जाए तो सीमेंट, चीनी मिट्टी, भारी विद्युत उपकरण है। यदि कृषि पर आधारित उद्योगों की चर्चा की जाए तो मध्य प्रदेश में चीनी उद्योग भी है, सूती कपड़ा उद्योग भी है, वनस्पति घी उद्योग भी है, रेशम उद्योग भी है, सोयाबीन उद्योग भी कार्यरत है। वनों पर आधारित उद्योग की यदि चर्चा की जाए तो कागज उद्योग भी है, बीड़ी, लकड़ी, औषधि कत्था आदि जो वनों से आधारित उद्योग हैं। मध्य प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग केंद्र भी आपको याद करना है। मध्य प्रदेश का प्रमुख खाद्य प्रसंस्करण केंद्र जो बावई है, जो कि होशंगाबाद के पास में है। दूसरा है मालनपुर भिंड, तीसरा है पिपरिया होशंगाबाद, चौथा है मनेरी मंडला, पांचवा है जग्गाखेड़ी मंदसौर, छठवां है निमरानी खरगोन। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि एमपी में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग बाबई होशंगाबाद, मालनपुर भिंड, पिपरिया होशंगाबाद, मनेरी मंडला, जग्गाखेड़ी मंदसौर, निमरानी खरगोन आदि प्रमुख रूप से हैं। मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास संस्थाओं के बारे में भी आपको ज्ञात होगा। उद्योग मित्र योजना, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याणकारी योजनाओं में सूरत धारा, अन्नपूर्णा, जनश्री बीमा, अरुणिमा, जाबली, जीवन ज्योति, शंखनाद, प्रतिष्ठा योजना आदि प्रमुख रूप से हैं। यहाँ पर आपको जनजातियों की प्रमुख उनके नृत्य, उनकी समस्याएं, उनकी क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, कर्म आदि नृत्य, जिनके प्रमुख कड़कनाथ, मुर्गा, दास
दापा प्रथा, मध्य प्रदेश की कृषि आदि प्रमुख जानकारी आपको हमारे इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो आप इसी प्रकार हमसे जुड़े रहें और जब भी आपको हमारे मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी, हर समय हमारे यूट्यूब चैनल आपके साथ है। तो आप इसी प्रकार हमसे जुड़े रहें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज ही नोट्स परचेज करें। अधिक जानकारी के लिए आप 70 67 92 34 10 पर हमारे संपर्क कर सकते हैं।